क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का एक प्रश्न पत्र समझेंगे सॉल्यूशन के साथ, जिसके आने के 100% श्योर पूरे चांस है। तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि a की पावर m इंटू ए की पावर n का मान होगा। इसका आंसर आपका रहेगा a की पावर m प्लस n। हम जानते हैं कि गुणे और भाग में आपकी घातें जुड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ नंबर का राइट रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद यहाँ पर दिया है px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो इसका आपका शून्यक रहेगा -5/2, ठीक है। क्या आएगा माइनस, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर आपको 0 लिखना है। फिर एक एक करके आपको संख्या को ले जाना है बराबर का उधर। देखिए ये आपकी प्लस में है तो हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगी, और ये आपकी गुणे में है तो गुणे से भाग में चले जाएगी। तो यही बना आपका -5/2, ठीक है। सही है इसका आंसर ये। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। तो y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज कैसी होती, कितनी होती है, तो 0 होती है, ठीक है। और चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान आपका 60 डिग्री का होता है। पांचवा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं किस पे, तो इसका आंसर रहेगा आपको किस समकोण पर, ठीक है। किसका आंसर, समकोण। छठा है वर्ग। वर्ग दिया है यहाँ पर आपको 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह यानी कि इसके समीप क्या बन पड़ता है इनके, तो 105 समीप पड़ता है इनके, ठीक है। 90 और 120 के समीप क्या पड़ता है, 105। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिया होगा। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए आपको हम यहाँ पर रियल पेपर तो सामने नहीं बता सकते, इसीलिए आपको इस तरह के हम 3 से 4 प्रश्न पत्र देंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनके 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के चांस है। तो आप सभी को अच्छे से उनको कंप्लीट करना है। यदि पूरे प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और परीक्षा से रिलेटिव आपको यदि कुछ भी पूछना है तो वो भी आप साथ में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारी रहेगी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेस परिमेय संख्या होती है। इसका आंसर रहेगा आपका अनंत। क्या आएगा इसमें आपका, अनंत। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तीसरा है कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती है। दोनों किरणें क्या कहलाएगी आपकी, भुजा। क्या कहलाएगी, भुजा, ठीक है। चौथा है शंकु का आयतन बराबर डेडेस होता है। तो शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 πr²h, ठीक है। पांचवा अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेस होती है। तो कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। और छठा है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेस करते हैं समद्विभाजित। क्या करेंगे, समद्विभाजित। चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थान के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका।
चलिए अब है हमारी जोड़ी। ठीक है, पहली जोड़ी है रेखाएं संपाती हो। तो रेखाएं संपाती हो, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अनंतः अनेक हल। दूसरी है एक साथ रेखा दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती है, दोनों ओर। ठीक है, यहाँ पर आपका और यहाँ पे एक मात्रा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती है। 90 डिग्री से बराबर माप वाला कोण। तो 90 डिग्री से बराबर माप वाला कोण क्या है? समकोण। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है। कैसी होती है? समांतर। और भुजा अल्फा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर रहेगा एक ही, ये आपका आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, √3/4 a²। और ये आपकी छठी की जोड़ी रही। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो आपको आसानी रहेगी करने में। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए आपके भी यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। ठीक है, ये दूसरी, ये आपकी पहली, और ये आपकी रहेगी 3। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो हल रहेगा वो रहेगा आपका अद्वितीय हल। कैसा? अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो आपकी व्यास कहलाती। क्या कहलाती है? व्यास। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का जो सूत्र रहेगा वो आपका रहेगा √S ब्रैकेट में S-A लिखाएगा एक बार आपका, दूसरी बार S-B लिखाएगा, और तीसरी बार में S-C लिखाएगा। ठीक है, चलिए चौथा है किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है। तो वो आपका गोला कहलाता है। क्या कहलाएगा? गोला। पांचवा है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षमुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर संबंध। क्या होता है? बराबर। छठा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो πr/4πr²। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक वाक्य के उत्तर को, वो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप सभी अच्छे से इनको फिल कर लीजिएगा। फिर देखिए हमारे सत्य है। पहला है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये आपका सत्य है। और वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपका सत्य है। और कोणीय पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका सत्य है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका सत्य है। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये आपके सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है और कंप्लीट इनको करना है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए है ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए पहला जो है आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य, ये आपका रोंग है, ये भी आपका रोंग है, ये आपका सत्य। ठीक है,
चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 1/√7 के हर का परिमेय करना है। 7वें में है आपका 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र का पूरे सॉल्यूशन सहित PDF लेना चाहते हैं इसकी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न में चतुर्थांश किसे कहते हैं, ये आपका 10वां हो गया। 11वां प्रश्न, 12वें में लंब रेखाएं किसे कहते हैं, चित्र से समझाना है। ये आपका 13वां प्रश्न हो चुका। ठीक है, फिर ये 14वां प्रश्न। इसके बाद में 15वें प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 16वें चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार लिखे तथा चित्र भी बनाइए। और 10वें में 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है। इसके बाद में हमारा 18वां प्रश्न, ये है 19वां प्रश्न। ठीक है, यह है 20वां प्रश्न। नीचे दी गई सारणी में 400 नियोलैंपों के जीवन काल दिए हैं, तो हमें एक आयत चित्र में सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित करना है और कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और इसके बाद में ये अथवा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अथवा। 21वां प्रश्न, 2x+1 की होल पावर 3 के घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। उसको और से और सरल आपको यहाँ पे बनाना है। 22वें प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये आपका 23वां प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 है, 17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये टोटल प्रश्न आपका यहाँ पे 23 हो चुके हैं। तो ये हमने आज के इस वीडियो में आपका मैथमेटिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट C कंप्लीट किया है। यदि आप इस प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और परीक्षा से रिलेटिव कुछ भी आपको पूछना हो तो वो भी आप साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।